दोस्तों अभी हम जो हैं रोहियो चोलिस्तान का एक मारूफ इलाका है जहाँ दरबार है चनन पीर, और उससे 2 किलोमीटर पीछे जो है मगरिब की तरफ ये मिठड़ा बंगला की तरफ जाते हुए बाएं हाथ पे आपको एक बहुत बड़ा जंगल दिखाई देगा। तो ये जंगल है, कीकर के ये दरख्त हैं, और कीकर ही यहाँ हो सकता है या दूसरे जंडी है, क्योंकि इधर पानी की बहुत कमी है और कमी की वजह से वो इलाकाई जो दरख्त है वो कामयाब रहता है। तो शायद इसका मालिक है उसने अच्छा सोचा, तो एक सिर्फ शीशम का दरख्त है, वो भी कमज़ोर है, लेकिन ये दरख्त जो है बहुत ही पायदार होता है, इसकी लकड़ी होती है, लेकिन इसकी जब उम्र बढ़ जाती है तो फिर इसमें अच्छी चीज़ें बनती हैं। तो फ़िलहाल उन्होंने सोचा कि पानी की कमी है, कमी की वजह से, लेकिन उसकी सोच को मैं सलाम करता हूँ कि चोलिस्तान में इतने बड़े दरख्त नहीं देखे, और दरख्तों के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इसके मौसम पे क्या असरात होते हैं और इसका बारिश पे क्या है। तो हमारे साथी मौजूद हैं, ये कराची से आए हुए हैं, अली मेहदी जैदी हैं। इनसे हम पूछते हैं कि दरख्तों आपको ये कैसा समा लगा और जंगलात का क्या फ़ायदा है, क्योंकि आपने बहुत से जो मुल्क घूमे हैं, तो उन मुल्कों में और हमारे इधर में क्या फ़र्क है? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो भी जिस बंदे ने भी लगाया उसने अक्लमंदी दिखाई है कि उसने इस इलाके में जो दरख्त उग रहे हैं वही लगाए, कोई अलग से दरख्त नहीं लगाए, और इसके नतीजे में एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ मंजर बना है कि ऐसा लग रहा है बिल्कुल रोही के बीच में एक जो है वो जंगल लगा हुआ है। दरख्तों का जो है वो और जंगलात का एक बड़ा एक किरदार है। मिसाल के तौर पे शहरों के हवाले से कहा जाता है कि 33% जो आपका हिस्सा है वो दरख्त होना चाहिए, और बाहर जो है वो उससे भी ज़्यादा जो है वो हिस्सा आपका जो है वो दरख्त और जंगलात होने चाहिए। उससे आपका मेरा काम गर्मी के ऊपर है। एक जो बहुत बड़ी चीज़ है वो ये कि जब दरख्त पड़ते हैं तो उससे गर्मी पूरे इलाके के ऊपर गर्मी के ऊपर एक बड़ा अच्छा असर पड़ता है, और यहाँ पे भी हमें महसूस हो रहा है कि जैसे ही हम आए एकदम से ठंडक हो गई है। बाहर बहुत गर्मी है लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है, तो ये पूरे इलाके के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे परिंदे आ रहे हैं, वो आते हैं यहाँ पे अपना घोंसला बनाते हैं, घर बना रहे हैं। यहाँ पे खूबसूरत आवाज़ आ रही है परिंदों की। इससे ये तो ज़िंदगी है, इससे इसके बगैर कैसे चलेगा? क्यों? देखिए, ऑक्सीजन का फ़र्क पड़ता है, खिला साफ होती है और रूह को ताजगी मिलती है, बिल्कुल सांस को तकलीफ़ नहीं होती, बिल्कुल पंछी भी यहाँ बहुत हैं। बिल्कुल। और सिर्फ हम उस मालिक से ये कहेंगे कि यहाँ चोलिस्तानी 2-4 झोंपड़े बनाएं, हाँ ताकि लोग आके यहाँ रेस्ट करें हाँ और एंजॉय करें। या महफ़िल मौसीकी, हमारे साथ आडू भगत भी मौजूद है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उससे हम कह रहे थे कि आप इधर ख्वाजा साहब का कोई कलाम सुनाएं। हाँ, तो अभी देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। उनका क्या शुक्रिया। मूड बन